दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं, लेकिन कहीं से एक आदमी अभी भी जिंदा बचा है जो पिछले 2 सालों से किसी और जिंदा इंसान को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि पृथ्वी पर सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं और अब हम दोनों को ही मिलकर बच्चे पैदा करने हैं और धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाना है। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एक अनजान वायरस की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे गए, लेकिन एक आदमी अभी भी जिंदा बचा है जिसका नाम फिलिप है। अब बेचारा फिलिप अकेला ही काफी सालों से इधर उधर भटक रहा है ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपने होम टाउन आ जाता है। जिस बीच उसे एक साइन बोर्ड दिखता है तो वह उस पर लिख देता है कि एक इंसान अभी भी जिंदा है। आगे वो अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि मैं इस घटिया घर में क्यों रहूं, जबकि मेरे टाउन में बहुत बड़े बड़े रईसों के घर हैं। जिसके बाद वो टाउन के सबसे अमीर आदमी के घर पर रहने के लिए चला जाता है, जिसमें वो बड़े बड़े म्यूजियम से चुराई हुई पेंटिंग्स को टांग देता है जिन सबकी कीमत अरबों डॉलर्स में थी। लेकिन जब फिलिप का इससे भी मन नहीं भरा तो वो वहाँ पर इजिप्ट की मम्मी का ताबूत उठा लाया और एक डायनासोर का सर भी उठा लाया जिसको वो अपनी डाइनिंग टेबल पर सजाता है। फिर रात को सोने से पहले वो ऊपर वाले से बार बार हस्तमैथुन करने के लिए माफी मांगता है जो वो पिछले 2 सालों से कर रहा था। फिर अगली सुबह वो टॉयलेट जाता है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था, तो वह अपना पिछवाड़ा धोने के लिए बहुत सारी बिस्लेरी की बोतल उठा लाता है। फिर पेट खाली करने के बाद उसे भूख लगी थी तो वह एक सुपरमार्केट में जाता है, जिसके दरवाजे को खोलने की बजाय वो उसे बंदूक से उड़ा देता है। फिर अंदर आकर वो अपने लिए बहुत सारा खाना लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ रखी गंदी मैगजीन्स पर जाती है जिसको वह ठूस ठूस कर अपनी ट्रॉली में डालता है और वहाँ से निकल लेता है। रात को वह $10,000 की वाइन खोलता है और ऊपर वाले को शुक्रिया करता है, जिसके बाद वो 2 बार हाथ गाड़ी चलाता है और चुपचाप सोने चला जाता है। फिर अगले दिन फिलिप अपना टाइम पास करने के लिए घर के महंगे महंगे सामानों को बर्बाद कर देता है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वह एक महंगी मस्टैंग को एक सस्ती कार से भिड़ाकर विस्फोट कर देता है, क्योंकि वो बेचारा कब तक अपनी हाथ गाड़ी चलाकर टाइम पास करता। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि फिलिप का घर एक कबाड़ खाना बन चुका है, और वैसे भी वो इस घर को क्यों ही साफ करता, ये घर उसका थोड़ी ना था। आगे वो एक रबर के पूल को दारू से भर देता है और उसी में नहाता है, उसी को पीता है। इसी बीच अचानक उसे जोर का टॉयलेट आ जाता है, लेकिन उसके टॉयलेट में कबाड़ भरा पड़ा था, इसलिए वो अपने लिए एक नया कमोड बनाने की सोचता है। वो एक स्विमिंग पूल के फट्टे को बीच में से काट देता है और वहीं पर हगने बैठ जाता है। फिर हगने के बाद वो एक बार में जाता है और वहाँ पर रखे हुए खिलौनों से पूछता है कि क्या तुम लोग थोड़ी दारू पीना चाहोगे, लेकिन जब वो खिलौने उसे कोई जवाब नहीं देते तो वह खुद ही पूरी बोतल दारू की पीकर वहाँ पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खिलौने को अपने साथ कार में लेकर एक लड़की के पुतले के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता सकूं। जो कहकर वो उसे किस करने लगता है कि तभी उस पुतले का हाथ टूट जाता है, जिसे देखकर फिलिप उदास हो जाता है और अगले दिन एक पहाड़ी पर जाकर वहाँ पर RIP फिलिप लिख देता है। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठता है और उसे फुल स्पीड से पहाड़ी से क्रैश करवाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान देता उसे वहाँ कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो जल्दी से अपनी कार रोकता है और देखता है कि पहाड़ के पीछे से धुआं निकल रहा है, जिसका मतलब था कि कोई इंसान अभी भी जिंदा बचा है, इसलिए वो जल्दी से उस धुएं की तरफ आगे बढ़ता है। फिर उस जगह पर पहुंचकर उसे एक कैंप लगा हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ ही वहाँ पर एक लड़की की ब्रा भी टंगी हुई थी, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है और उस ब्रा को सूंघने लगता है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में लेटा हुआ पाता है, जो उसे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, जो कहकर वो उसे किस करने लगती है। पर तभी फिर से उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि एक लड़की उसे CPR दे रही थी और वो दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वह उससे डरकर दूर हट जाता है। वो उससे पूछता है कि वो खूबसूरत लड़की कहाँ गई, जिस पर वो लड़की, जिसका नाम कैरल होता है, कहती है कि तुम बेहोश हो गए थे और तुमने अपने कच्छे में सुसु भी कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें CPR दे रही थी। फिलिप कहता है कि मैंने सुसु नहीं किया, ये पहले से ही गीला था, जो कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे घबराकर कैरल अपनी बंदूक निकाल लेती है। कहती है कि पहले तो मेरी ब्रा नीचे रखो और ये बताओ कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कहता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो पूछती है कि तुमने ही उस साइन बोर्ड पर अपने बारे में लिखा था। फिलिप कहता है कि हाँ वो मैंने ही लिखा था। दरअसल अकेले रह रहकर मैं परेशान हो चुका था और अपनी जान देने ही जा रहा था कि तभी मुझे तुम दिखाई दी, जो सुनकर कैरल को उस पर तरस आ जाता है और वह उससे दोस्ती कर लेती है। आगे वो दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं, जहाँ पर हम फिलिप को देखते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो अपने लिए हमेशा से एक खूबसूरत लड़की चाहता था, लेकिन उसे क्या मिला, ये जंग लगा कबाड़। जिसके बाद वो कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है, लेकिन तभी रास्ते में कैरल उसे एक स्टॉप साइन पर रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोनों दाएं बाएं देखकर चेक करते हैं कि कहीं कोई सड़क क्रॉस तो नहीं कर रहा। आगे घर आकर फिलिप कैरल को अपना टॉयलेट वाला पूल दिखाता है, फिर कचरे वाला पूल दिखाता है और फिर दारू वाला पूल दिखाता है। फिर अंदर आकर कैरल को वहाँ बहुत सारे मैगजीन के ढेर पड़े हुए दिखते हैं, तो वह उससे पूछती है कि ये सब क्या है। फिलिप कहता है कि ये मेरी हाथ गाड़ी चलाने के लिए गंदी मैगजीन्स हैं, जो सुनकर कैरल हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें जज तो नहीं करना चाहती, पर तुम मुझे बहुत बड़े ठरकी लगते हो। जो सुनकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है और वो उसे वहीं पर छोड़ आता है जहाँ से वो उसे उठाकर लाया था। फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती
जाती है तो वह देखता है कि कैरल फिर से वहाँ पर आ गई है और उसके घर का कचरा साफ कर रही है। फिलिप कहता है कि आगे से जब तुम मेरे घर का कचरा साफ करने आओ तो मुझे बता कर आना। जो सुनकर कैरल को गुस्सा आ जाता है और वह फिर से वहाँ पर उस कचरे को फैला देती है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह कहती है कि हमें इसे साफ करने के लिए क्लीनर चाहिए, जिसको लेने के लिए वो दोनों सुपरमार्केट पहुँच जाते हैं। तभी फिलिप अपनी कार को हैंडीकैप लोगों की पार्किंग में खड़ी कर देता है तो कैरल उसे कहती है कि ये जगह हैंडीकैप लोगों की है, तुम अपनी कार कहीं और खड़ी करो। जो सुनकर फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो, इस दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं, तो यहाँ पर हैंडीकैप इंसान कहाँ से आएगा। कैरल कहती है कि जो भी हो पर तुम अपनी कार को कहीं और पार्क करो। अब फिलिप का दिमाग घूम चुका था तो वह अपनी कार को सीधा सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। फिर रात को वह अपने खिलौने दोस्तों से बात करने बार में जाता है और उन्हें बताता है कि अब मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं रहा। मुझे लगा था कि मुझे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसके साथ मैं रोज मजे करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिला, ये सड़ा हुआ करेला कैरल। फिर अगली सुबह जब वो बियर से कुल्ले कर रहा था तभी वह देखता है कि कैरल अपना सामान पैक करके वहीं पर रहने आ रही है। जो देखकर वह दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना ये दुनिया कितनी बड़ी है, तो तुम्हें रहने के लिए मेरे घर का बगल वाला घर ही मिला था। कैरल कहती है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें गंदी गंदी हरकतें करते देख लूंगी। तभी फिलिप उसके सामने अपना कच्छा उतार देता है और कहता है कि ले देख ले, अब और क्या ही बचा है देखने के लिए। कैरल कहती है कि देख यार, हम दोनों को किसी मकसद के लिए चुना गया है और वो मकसद है धरती की जनसंख्या को आगे बढ़ाना। फिलिप कहता है कि देखो मैं तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहे तुम इस धरती की आखिरी औरत ही क्यों ना बची हो। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने टट्टी वाले पुल पर बैठकर हगने लगता है। पर तभी कैरल वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या तुम अंदर जाकर नहीं हग सकते। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि अंदर पानी नहीं है। कैरल कहती है कि देखो यार, हमें इंसानों की तरह जीना होगा, तभी हम आगे जाकर अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। वो कहता है कि पागल की बच्ची, तुझे समझ नहीं आता कि मैं तेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे खाने के लिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए, क्या तुम्हें नहीं चाहिए वो। फिलिप कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कैरल अपनी पॉकेट में से एक टमाटर निकालती है और उसे चिढ़ाते हुए खाने लगती है। वहीं उसको टमाटर खाता देख फिलिप भी 2 साल पुराने डिब्बे में पैक टमाटर खाने लगता है, लेकिन उसे वो खाने में मजे नहीं आ रहे थे तो वह रात में चुपके से कैरल के गार्डन में घुस जाता है और उसके सारे टमाटर खा जाता है। फिर अगली सुबह कैरल उसके घर पर आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें टमाटर खाकर मजे आए, जिस पर वो उसके मुंह पर मुंह कर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, जिस पर कैरल उसे आतंकवादी बोलकर लंगड़ाती हुई वहाँ से जाने लगती है। फिलिप उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ। वो कहती है कि जमीन से पानी निकालते वक्त मुझे चोट लग गई। अब उसकी ये हालत देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसकी पानी का जुगाड़ करने में मदद करता है, जिसमें वो एक वॉल्व से पानी के पाइप को जोड़कर पानी को कैरल के घर तक ले आता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर रात में डिनर के दौरान कैरल फिलिप को बताती है कि तुम्हारे औजार को देखकर मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ऊपर वाले ने हमें धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए मिलवाया है। फिलिप कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो आज रात को हम कर ही लेते हैं। कैरल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ तब तक सुहागरात नहीं मनाऊंगी जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते। जो सुनकर वह हंसने लगता है और कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, क्या तुम ये चाहते हो कि इस धरती पर पैदा होने वाला पहला बच्चा नाजायज हो। फिलिप कहता है कि तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो जबकि इस चीज का कोई मतलब नहीं है। वो कहती है लेकिन मेरे लिए मतलब है, अगर दुनिया खत्म हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रीति रिवाज भूल जाएं। अब फिलिप को किसी भी हाल में उसके साथ इंटीमेट होना ही था, इसलिए वो उसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है। कैरल कहती है कि पहले तो मुझे अच्छे से कहो अपने घुटनों पर बैठकर, जिस पर फिलिप अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है और कैरल उसे हाँ बोल देती है। लेकिन उसकी हाँ सुनकर फिलिप को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती तो वह डिनर को आधे में ही छोड़कर वहाँ से घर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे कैरल उसके लिए खाना लेकर आती है। कहती है कि तुम्हें पता है अमेरिका का राष्ट्रपति मर चुका है, इसलिए अब हम दोनों में से ही किसी को राष्ट्रपति बनकर देश की कमान अपने हाथों में लेनी होगी। वहीं फिलिप जो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कहता है कि तुम ही बन जाओ राष्ट्रपति। वो कहती है कि मैं नहीं बन सकती क्योंकि मुझे लोगों के बीच भाषण देना नहीं आता, इसलिए उन दोनों की सहमति से फिलिप को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। फिर अगले दिन कैरल स्टोर से अपनी शादी के लिए कुछ सामान लेने जाती है। वहीं फिलिप अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा था, जिसमें वो बहुत सारे टिश्यू पेपर्स को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देता है। जिसके बाद वो फटे पुराने कपड़े पहनकर चर्च में पहुंचता है, जहां कैरल ने चर्च को बहुत अच्छे से सजा रखा था और खुद भी वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। फिर शादी के दौरान जब रिंग पहनाने की बारी आती है तो फिलिप शादी की रिंग लाना ही भूल जाता है। दरअसल वो ये शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, जो देखकर कैरल गुस्सा हो जाती है और शादी को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी फिलिप उसके पीछे पीछे उसके घर पहुँचता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है,
लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो वह उसके दरवाजे को तोड़ देता है। फिर अंदर आकर वो देखता है कि कैरल ने अपने घर को बहुत सुंदर सजा रखा था, क्योंकि वो अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जिसके बाद वो कैरल को देखता है जो सड़ी हुई शक्ल लेकर एक कमरे में बैठी हुई थी। फिलिप उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं सच में रिंग के बारे में भूल गया था, अगर मुझे याद रहता तो मैं पक्का लेकर आता। वहीं कैरल भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों अंगूठी लेने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, जहाँ से वो बहुत सारी अंगूठियाँ उठा लेते हैं, जिनको एक एक करके फिलिप कैरल की उंगलियों में पहना देता है और उससे शादी कर लेता है। फिर रात को जब सुहागरात मनाने की बारी आती है तो कैरल उसके साथ इंटीमेट होने की बजाय रात भर उससे बातें करती रहती है। फिर अगले दिन से कैरल भी फिलिप के साथ वो सभी चीजें करती है जिसको करने में फिलिप को बहुत मजे आते थे। जिसके बाद वो कैरल को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी मिलवाता है, जिसको देखकर कैरल को उससे जलन होने लगती है तो वह उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। फिर खूब मौज मस्ती करके जब वो दोनों घर की ओर जा रहे थे तभी चौराहे पर उनकी कार एक लिमोजिन से टकरा जाती है। फिलिप जल्दी से उतरकर उस लिमोजिन को देखने जाता है कि कहीं उसमें कोई इंसान तो नहीं है, और तभी उसमें से मेलिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की नीचे उतरती है, जिसे देखकर फिलिप के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं कैरल भी मेलिसा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो तीनों उसकी कार से फिलिप के घर पर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में फिलिप मेलिसा को घूरे जा रहा था और उसको पटाने के लिए उसकी छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंस रहा था। मेलिसा बताती है कि मैं वो टाउन के बाहर लगे साइन बोर्ड को पढ़ के यहाँ पर आई थी और पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर कुत्ते की तरह भटक रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिला। जो सुनकर फिलिप सोचने लगता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये लड़की तो कैरल से पहले यहाँ पर आई थी, अगर ये मुझे पहले मिल जाती तो मैं इससे ही शादी करता। तभी कैरल भी मेलिसा को बता देती है कि हमने भी 1 हफ्ते पहले ही शादी की है। जो सुनकर मेलिसा चौंक जाती है और कहती है कि यार तुम तो बड़े तेज निकले। वहीं ये शादी वाली बात फिलिप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इससे पहले कि कैरल उन्हें कुछ और बताती वो कार की बीच वाली खिड़की को बंद कर देता है। इसके बाद वो तीनों घर पहुँचते हैं, जहाँ मेलिसा उसके घर में लगी हुई महंगी महंगी पेंटिंग्स को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। फिलिप कहता है कि तुम मेरे घर पर आराम कर लो, हम बहुत सारी बातें करेंगे और साथ में मिलकर खूब मजे करेंगे। पर तभी कैरल कहती है कि अगर मैं होती तो उसके घर में बिल्कुल भी नहीं रुकती, क्योंकि फिलिप इस घर के पूल का इस्तेमाल हगने के लिए करता है। जो सुनकर मेलिसा कहती है कि ठीक है, मैं अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। फिर जाने से पहले कैरल उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए वो मान जाती है। तभी कैरल उसे गले लगा लेती है। वहीं फिलिप जो ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ता, वो भी उनके बीच में घुस जाता है और जाकर मेलिसा को पीछे से चिपकने लगता है। फिर शाम के समय जब डिनर की तैयारी की जा रही थी तभी फिलिप वहाँ पर अपनी दाढ़ी काट कर आता है, जो देखकर कैरल चौंक जाती है कि जब उसने कहा था तो फिलिप ने उसे दाढ़ी काटने से मना कर दिया था। दरअसल वो मेलिसा के साथ इंटीमेट होने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। फिर रात में जब सभी डिनर टेबल पर थे तभी फिलिप मेलिसा को घूरे जा रहा था और अपने आप को कोसे जा रहा था कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। जिसके बाद वो मेलिसा की हर बात में हाँ मिलाने लगता है, जैसे कि जो मूवी मेलिसा की फेवरेट थी वो फिलिप की भी फेवरेट थी, जो खाना मेलिसा का फेवरेट था वो उसका भी फेवरेट था, जो कार उसकी फेवरेट थी वो उसकी भी फेवरेट थी। दरअसल वो ये इसलिए कर रहा था ताकि मेलिसा को लगे कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। फिर डिनर खत्म होने के बाद कैरल फिलिप को अपने साथ मस्ती करने के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप का बिल्कुल भी मन नहीं था तो वह उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द है। कैरल पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मेलिसा से आकर्षित तो नहीं हो? वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो कहकर वो सोने चला जाता है। तभी आधी रात में मेलिसा उससे अपनी बजवाने आती है, जिसे देखकर फिलिप कुत्ते की तरह उसके पीछे जाने लगता है। पर तभी उसे वहाँ कमोड पर बैठी हुई कैरल दिखाई देती है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। फिर अगली सुबह मेलिसा फिलिप से मिलने आती है, जहाँ वो देखती है कि फिलिप एक्सरसाइज कर रहा था। दरअसल वो मेलिसा को अपनी बॉडी दिखाकर पटाना चाहता था। मेलिसा उसे बाहर बुलाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। फिलिप कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी लिमोजिन जो तोड़ दी थी। वो कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच कैरल फिलिप को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है और पूछती है कि क्या तुमने मेलिसा को एक नई कार गिफ्ट की है। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने उसकी लिमोजिन तोड़ जो दी थी। वो कहती है कि तुम्हारे पास ये सब करने का टाइम है, जबकि मैं तुम्हें 100 बार बोल चुकी हूँ कि मेरा दरवाजा ठीक कर दो, पर तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। अब मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे भी ठीक करो। आगे कैरल मेलिसा को अपनी शादी की फोटोज दिखाती है जो उसने खुद ड्रॉ की थी। मेलिसा पूछती है कि अगर तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम दोनों साथ में क्यों नहीं रहते। वो कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, वो बहुत गंदा है। मैंने उसके साथ शादी सिर्फ धरती पर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए की है। वहीं जब फिलिप दरवाजा ठीक कर रहा था तभी मेलिसा उसके पास आती है। वो कहती है कि मेरे पास एक जनरेटर है जिससे हम बियर को ठंडी करके पी सकते हैं, इसलिए तुम शाम को कैरल को लेकर मेरे घर पर आ जाना। लेकिन फिलिप अकेले ही उसके घर बियर पीने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि कैरल की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ सकती, जबकि इसने कैरल को बताया ही नहीं था कि मेलिसा ने इनको बियर पीने के लिए इनवाइट किया है। फिर बातों के दौरान मेलिसा उसे बताती है कि मैं पिछले 2 सालों से किसी मर्द की तलाश में भटक रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मजे करे काफी साल बीत चुके हैं। मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। फिलिप कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, ये सब नेचुरल है। मेलिसा कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों साथ में हो। भले ही तुम दोनों में अनबन चलती रहती है, पर तुम दोनों साथ में तो हो, जिसकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। वहीं फिलिप उसे ये बताने के लिए तड़पा जा रहा था कि मैं कैरल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे जैसी किसी लड़की के साथ मजे करना
करना चाहता था, पर मुझे क्या मिला, ये सड़ा हुआ कचरा। मेलिसा कहती है कि मेरी भी किस्मत देखो, मुझे धरती पर मौजूद एक आखिरी मर्द मिला और वो भी शादीशुदा। फिलिप कहता है कि चिंता मत करो, अब वो मर्द शादीशुदा नहीं रहेगा। जिसके बाद वो अपनी शादी तोड़ने के लिए कैरल के पास जाता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो उनकी शादी की फोटो से दरवाजे पर टांगने वाला दिल बना रही थी, जो देखकर उसे कैरल पर तरस आ जाता है और वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक ऑडी को आते हुए देखते हैं, जिसका मतलब था कि एक इंसान और भी है जो इस धरती पर जिंदा बचा है। जो इंसान वहाँ पर फिलिप का वो अलाइव वाला बोर्ड देखता है और उस टाउन की तरफ निकल पड़ता है। अब ये इंसान कौन था और उन लोगों के अलावा और कितने इंसान हैं जो अभी भी जिंदा बचे हैं, और क्या अपना फिलिप मेलिसा के साथ सुहागरात मना पाएगा, ये सब देखेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।